तो कैसे हैं आप लोग साथियों। आज वो जो विद्यार्थी होंगे टीआरई 1, 2 या 3 में चयनित सभी बच्चे के मुंह पे एक तमाचा सा लगा है। तमाचा कहने का ये मतलब है कि जो बच्चे गलत तरीके से गए हैं या किसी भी टीआरई में चयन हो गए, सभी का अब छटनी स्टार्ट हो गया है। सभी को धीरे धीरे एक एक करके निकालना स्टार्ट हो गया है। हम आपको बताएंगे कि बीते दिन पहले न्यूज है बांका का, जिन्हों वहां पे 16 बच्चे को निकाल दिया गया। 16 बच्चे मतलब नहीं बोल सकते, वो अब शिक्षक बन गए थे। फिर नालंदा का है जहां से 11 शिक्षक को गिरफ्तार किया, मतलब गिरफ्तारी अभी नहीं हुआ है उन लोगों का, बट उन लोगों का भी डिग्री पे सब पे संदेह है। तो चलिए कुछ और भी न्यूज है जहाँ पे कितने बच्चे या कितने शिक्षक अभी पकड़े गए हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नमस्कार साथियों, मैं कृष्ण कुमार खबर काम का चैनल पे आपका स्वागत है। साथियों आप अगर हमारा चैनल पे नए हैं तो फिर चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और तमाम लोगों तक शेयर करें। साथियों हम आपको बता दें, बीते दिन पहले बांका का न्यूज है कि वहां पे 55% पे बहाल हो गए थे बहुत सारे अदर राज्य के शिक्षक। तो ये न्यूज सीटेट में वो 55% ही लाए थे जबकि उनको 60% लाना था। ये न्यूज बताइए अभी जाकर के अब उजागर हो रहा है, अभी जाकर के आप चेक कर रहे हैं सारा कुछ। तो जब जिस टाइम डीवी होता है उस टाइम होता क्या है, बस हम एक ही पूछना चाहेंगे, एक ही चीज शिक्षा विभाग से, कि जब आप डीवी करवाते हैं तो आपको क्यों नहीं पता चलता कि क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया रखा गया है, और बाद में जब सारा कुछ हो जाता है तब जाकर के उसको धीरे धीरे निकाल रहे हैं। तो इसी तमाम वो बेरोजगार अभ्यर्थियों पे कहीं ना कहीं ठेस पहुंचेगा कि अगर पहले यह चीज हो गया रहता तो आज उनका सिलेक्शन पक्का होता, जो जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। और अब जाकर के आप उनको अगर निकाल रहे हैं तो ये मान के चलिए कि उनके मुंह पे तो सीधा तमाचा हो गया। तमाचा यह कहने का मतलब कि आप वैकेंसी रहते हुए उन बच्चों को शामिल नहीं किए, गलत तरीके से जो फर्जीवाड़ा करके आए थे उनको आप शामिल कर लिए, और अब जाकर के वह सीट फिर से खाली हो रहा है पुनः। तो वह सीट तो फिर टीआरई 4 में चले जाएगा। वह सीट तो आप बोलिएगा कि मेरे पास वैकेंट रह गया, टीआरई 4 में उसको ऐड कर देंगे। तो टीआरई 3 के बच्चे पे क्या दोष पड़ेगा? मतलब टीआरई 3 में जो बच्चे शामिल थे और उन्होंने एग्जाम दिया था और क्वालिफाई से कुछ नंबर अगर कम रह गया, तो अब जो बच्चे जाकर के क्वालिफाई किए हैं और उनका डिग्री फर्जी तरीके से गलत है और वो फर्जीवाड़ा करके आए हैं, तो जो बच्चे सही तरीके से आए हैं और जेन्युइन है, अगर उनका एक नंबर कट ऑफ से कम रह भी गया तो क्या उस बच्चे पे बीतेगा, ये आप बेखूबी सोच सकते हैं। हम बस इतना कहना चाहेंगे कि जो चीज़ आप डीवी के बाद देखते हैं वह चीज़ अगर आप डीवी के टाइम अच्छे से देख लिया करें तो तमाम बच्चे जो आज कहीं ना कहीं रोड पर हैं, सारे बच्चे बोर्ड पे होते हैं। बोर्ड पे होने का रीजन ये था कि भले उसका कम नंबर आया है, अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता तो इतना मान के चलिए कि जो बच्चे कुछ नंबर से रह गए हैं उस बच्चे का सिलेक्शन होता या नहीं, बस इतना हमको बता दीजिए। और हम एक चीज यह भी कहेंगे कि इतनी ज्यादा जो फर्जीवाड़ा हो रहा है खास करके वो बिहार के बहाली में, और वो भी शिक्षक बहाली में, क्यों क्यों क्योंकि सारा धंधा शिक्षक बहाली को ही बना लिया गया है कि यहाँ से मोटा रकम वसूलना है। और जो बच्चे, हम यह भी कहेंगे कि जो बच्चे गलत तरीके से आ रहे हैं फर्जीवाड़ा करके, वो बच्चे पे सोचिए संकट है। आज रहे संकट, कल रहे संकट, संकट है। और आप अगर गलत तरीके से गए तो ये आपको बहुत अच्छे ढंग से पता है कि आप अगर गलत तरीके से शामिल हो गए हैं तो अब आपके लिए कोई उपाय नहीं है। आपको सजा तो होगा ही, पैसा वसूली भी होगा, कार्रवाई तो होना ही है, इसको कोई रोक ही नहीं सकता है। तो साथियों हम एक ही चीज कहेंगे कि क्यों दूसरे के सीट पर आप लोग हावी हैं। अगर वो बच्चे जो जेन्युइन है, अगर जेन्युइन तरीके से आ रहे हैं बहाली में, तो उस बच्चे को शामिल होना चाहिए, ना कि जो बच्चे फर्जीवाड़ा करके आए उस बच्चे को शामिल होना चाहिए। बस हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे इसके आगे, बस यही एक ही चीज कहेंगे कि जो गलत है तो वो उनको हमेशा पता रहता है। अगर आप गलत है, हम गलत है, या और भी कोई स्टूडेंट गलत तरीके से किसी चीज में शामिल होते हैं, उसको अच्छे से पता रहता है कि हम गलत किए हुए हैं। और इतना हिम्मत कैसे हो जाता है, चाहे अदर राज्य के ही अभ्यर्थी है तो उसको इतना हिम्मत कैसे हो जाता है कि जब मेरा 60% सीटेट में नहीं है तो फिर फॉर्म क्यों फिलअप करेंगे, जो आपको अच्छे से पता है। एक तो पहली बात आप यह करते हैं कि आप अपना एक अटेम्प्ट बर्बाद कर देते हैं। आप अगर फिर से सीटेट दे, दोबारा फिर से शामिल हो तो ठीक है, फिर आप अपना एक अटेम्प्ट बचा लेते हैं। यहाँ तो आप एक अटेम्प्ट भी बर्बाद कर रहे हैं, और फिर कहीं ना कहीं तरह से आप पे हो सकता है कि लांछन भी एक लग जाए कि आपने गलत तरीके से परीक्षा में शामिल हो गया है और आप बहाली में शामिल हो गए हैं। तो साथियों ये सारा
दोष किस पे जाता है यह चीज बताइएगा कि जो डीवी करवा रहे हैं शिक्षा विभाग उस पे यह जाता है कि नहीं। मेरे तरफ से तो पूरी तरह से है कि डीवी जहां करवा रहे हैं वहां अगर अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तो वहां कोई भी बच्चे गलत कर ही नहीं सकते हैं। अगर बच्चे गलत करते हैं आप अगर उनको छांटिए, आप वहां छांटने के लिए बैठे हैं, आप उनको अच्छे तरीके से छांटिए ना, ताकि वो बच्चे भविष्य में भी चाह करके कोई गलती ना कर पाए। आप एक जेन्युइन स्टूडेंट का आप सीट हक मार करके किसी अवैध रूप से गलत तरीके से बच्चे जो परीक्षा में शामिल हो गए उनको आप दे रहे हैं। तो बस एक ही चीज कहेंगे, सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी आना चाहिए। इतना इतना जो सीट खाली हो रहा है वो सभी रिजल्ट, सभी पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए। और आप सीधा बोल देते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट अभी हमारे हक में नहीं है, हम नहीं सोच सकते इसके बारे में। तो बस इसके बारे में यह भी सोचे ना कि जिसको आप डीवी में शामिल कर रहे हैं गलत तरीके से, ये कहाँ तक सही है। अगर ज्यादा बोल दिए हो हम वीडियो में तो माफी चाहते हैं, पर यह जेन्युइन और हक की लड़ाई है कि जो बच्चे आज गलत तरीके से परीक्षा में शामिल हुए हैं या डीवी करवा रहे हैं, आप इतना जान लीजिए कि आप किसी एक अच्छे जेन्युइन बच्चे का हक मार के जा रहे हैं। तो ये बद्दुआ लगेगा भाई। और फिर इतना ही कुछ कहेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, जरूर आएंगे, अवश्य आएंगे। धन्यवाद।